दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है भाइयों, नागरिकता, सिटीजनशिप। अब हम एक नज़र में देखें कि नागरिकता में कौन से आर्टिकल कितने भाग में दिए गए हैं। तो हमारा भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक जो आर्टिकल हैं वो नागरिकता, सिटीजनशिप के बारे में है। दरअसल देखें दोस्तों कि हमारे देश में कितने टाइप से लोग रहते हैं। जैसे कुछ तो पर्सन है विदेशी, जैसे नॉर्मली एक सिटीजन है जिन्हें बहुत सारे अधिकार हैं, वोटर आईडी, प्रमाण पत्र, सब कुछ उनके पास है। वो यहाँ की पॉलिटिक्स और सब में इन्वॉल्व हो सकते हैं, मतदान कर सकते हैं, तो वो सिटीजन होते हैं। माइनॉरिटी होते हैं, अधिकार इनको भी होता है। तो माइनॉरिटी दो टाइप के होते हैं, भाषाओं के आधार पर और धर्म के आधार पर। ये देखें हम कि माइनॉरिटी के लिए कुछ स्पेशल चीज़ें भी होती हैं। तो सबसे पहले सिटीजनशिप की बात करते हैं। तो संविधान में आर्टिकल पहला है जो आर्टिकल नंबर 5 है, नागरिकता का पहला अनुच्छेद कह रहा है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, मतलब संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता कैसे होती है, वो इस तरह होती है जैसे 26 जनवरी 1950। उसका मतलब ये है। तो जो प्रारंभ जहाँ से हुआ वहाँ से नागरिकता मिल सकती है, उनके लिए है। पाकिस्तान से भारत को प्रोविज़न करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं। पाकिस्तान से 1 मार्च 1947 जो लोग आए हैं उनके लिए नागरिकता के लिए एक प्रावधान है। जैसे पाकिस्तान को प्रोविज़न करने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता का अधिकार है, जो पाकिस्तान को चले गए उनके लिए। और भारत के बाहर रहने वाले, जैसे विदेशों में भारतीय उद्भव के लोग जो रह रहे हैं, बहुत सारे उस समय राष्ट्र नेशनल मूवमेंट चल रहे थे। उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग विदेशों से डील कर रहे थे, विदेशों से नेशनल मूवमेंट का उत्तरदायित्व निभा रहे थे, वहाँ से अपना मैनेजमेंट कर रहे थे। तो उनके लिए भी नागरिकता का एक उस समय एक ये 3 आर्टिकल जो हैं 6, 7, 8 ये दिखाते हैं कि उस समय जो ज़रूरत थी उस हिसाब को मैनेज करने के लिए आर्टिकल दिए गए हैं। तो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय जो उद्भव के हैं कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का आधार इस हिसाब से 8 के तहत दिया जाएगा। और स्वेच्छा से जो नागरिकता कहीं विदेशी कोई हासिल कर लेता है तो उसकी नागरिकता अपने आप चली जाएगी, तो आर्टिकल 9 है। तो जब अपनी इच्छा से नागरिकता ले रहे हो तो इधर आर्टिकल 9 में चली जाएगी। कोई भारतीय नागरिक अगर नागरिकता लेता है। नागरिकों के अधिकारों का बना रहना, नागरिकों का अधिकारों का बना रहना मतलब जब तक बने रहेंगे जब तक आप कुछ देश के खिलाफ कुछ करोगे नहीं, या उसको विदेशी की कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसको प्रमोट करोगे तो आपकी नागरिकता जा सकती है, इसका मतलब है। अच्छा, बात की जाए आर्टिकल 11 की, तो इसमें संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को विधि बनाने का एक अधिनियम, मतलब अधिनियमित करने का एक अधिकार है। उस कौन से मंत्रालय को, तो गृह मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय इस पर विधि बना सकता है। तो इस सब को देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि आपको भी लगता होगा कि इन आर्टिकल में कोई विस्तार नहीं है, शॉर्ट लाइन है। कुछ आर्टिकल ऐसे हैं 6 से 8 तक जो उस समय जो सिचुएशन रही होगी उसको डील करने के लिए, उसको संभालने के लिए कि कौन कहाँ जाएगा, पाकिस्तान से आएंगे तो कहाँ कौन सी डेट से आएंगे, या उधर पाकिस्तान के लोग इधर आना चाह रहे हैं, वहाँ जाके जो मारपीट और ये सब अभद्र चीज़ें देखने के बाद फिर से कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए, वो भी आ सकते हैं। तो उनके लिए आर्टिकल 6 दिया गया था। इन सबको ज़्यादा पूछता नहीं है, आगे देखते हैं। कुछ छोटी बातें हैं जैसे नागरिकता कहाँ से, कौन से देश से ली गई, तो ब्रिटेन से। किस प्रकार की नागरिकता हमारे देश में है, तो इकहरी है। इकहरी का मतलब ये नहीं कि 2 देशों की नागरिकता ले ली है तो वो इकहरी नहीं रही। इकहरी का मतलब स्टेट की नागरिकता आपको नहीं लेनी पड़ेगी अगर आप इंडियन के नागरिक हैं। स्टेट की नागरिकता अपने आप ही हो जाएगी, ये नहीं कि स्टेट की अलग लेनी पड़ेगी और विदेशी नागरिकता अलग लेनी पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। अधिनियम कौन सा है, अभी आर्टिकल 11 में कहा गया था कि संसद हमारा विधि बना सकती है नागरिकता को लेके, तो विधि बन चुकी है 1955 जो अधिनियम है उसमें। फर्स्ट संशोधन 1955 जो अधिनियम है उसमें हुआ था 1986 में। प्राप्त की
नागरिकता प्राप्ति की जो विधि है वो 5 तरह की हैं और समाप्ति की 3 तरह की हैं। कौन सा मंत्रालय अभी बता चुके हैं, गृह मंत्रालय जो नागरिकता से रिलेशन रखता है वही विधि बना सकता है। तो देखते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसमें कितने बार संशोधन हो चुका है। 386 अभी बताया पहला संविधान संशोधन, और 1992 में जो संविधान संशोधन हुआ तो वंश के आधार पर जो एक संशोधन किया गया था कि पहले क्या था कि पिता को ही वंशवादी माना जाता, कि पिता अगर वंश के आधार पर हम नागरिकता ले रहे थे तो पिता ही को ही माना जा रहा था। अब माता को भी माना जाएगा, माता या पिता दोनों हो सकते हैं। ऐसे ही पंजीकरण का विवाद था। पंजीकरण से नागरिकता लेने के लिए 6 महीने के अगर आप इंडिया में रहते हैं तो नागरिकता मिल जाती थी, फिर 5 वर्ष किया गया, अब 7 वर्ष। अगर 7 वर्ष आप रहते हैं 7 वर्ष, उसके बाद आप नागरिकता लेने के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। देशीकरण नेशनलिज्म से होता है, तो अभी अदनान स्वामी को आपने सुना ही होगा। कला और विज्ञान और भारत भाषी जो 22 भाषाओं में से 14 भाषाओं को जैसे ज्ञान होगा, उसमें से कोई स्पेशल भाषा मानेगा, उसके आधार पे भी आप देशीकरण से नागरिकता ले सकते हैं। तो अदनान स्वामी एक कला में है, तो वो गाने वाने गाते हैं, तो उनको कला के उससे नागरिकता दी गई है। और 10 ईयर तक आप लगातार देशीकरण में 10 ईयर तक। तो ऐसे ही आप जन्म के आधार पर नागरिकता पहले मिलती थी, तो इसमें बहुत बड़ा झोल हो गया था। तो काफ़ी 1955 के बाद जस्ट देखो 86 में जाके ये बात समझ आएगी, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, चीज़ें थोड़ी समझ बाद में आती हैं, पहले तो सुलटाने के लिए कुछ करते हैं। तो किसी को भी नागरिकता जन्म के आधार पर मिल जाती थी, बाद में उन्होंने 86 में कहा नहीं, माता या पिता में से कोई एक होना चाहिए देश का, क्योंकि आतंकवादी गतिविधियां और सारी ऐसी गतिविधियां थी जो आए यहाँ पे टूर में, बच्चा होने वाला होता था तो जस्ट आके यहाँ पे बेबी बॉर्न हो जाता था, जन्म के आधार पर वो नागरिक बन जाता था। मगर उसमें फिर संशोधन किया गया 86 में कि माता या पिता में से कोई एक इंडियन होना चाहिए, तभी जाके बच्चे को नागरिकता मिलेगी। फिर इतने सालों के बाद 2003 में फिर संशोधन करना पड़ा जन्म के आधार को कि माता और पिता की दोनों की वैलिड नागरिकता होना चाहिए, ये नहीं कि वो वहाँ के नागरिक तो थे मगर अनवैलिड फर्जी तरह से नागरिकता ले रखी है, इस तरह से। तो अगला है, हाँ, तो अगला एक अर्जित भूमि से ले सकते हैं। अर्जित भूमि के आधार पर सिक्किम का केस है, जैसे हमें किसी देश की भूमि प्राप्त होती है तो उसके सारे नागरिक हैं वो अपने आप ही नागरिक, इंडिया के नागरिक हो जाएंगे। तो ये 5 तरह की थी, अभी बताया था आपको कि नागरिकता लेने के अधिकार थे अधिनियम 1955 के लिए 1955 में। और जो आर्टिकल थे 5 to 11 वो कुछ सिचुएशन को समझाने के लिए थे संविधान को उस समय, कि कौन लोग कहाँ जा रहे हैं उसको कंडीशन करने के लिए। तो देखा जाए कि आर्टिकल में जो मूल संविधान के आर्टिकल पहले थे उनमें जो है उतनी जगह नहीं है, व्याख्या नहीं की गई है। तो अधिनियम में काफ़ी हद तक व्याख्या की गई है, लेने और देने की दोनों की बात की गई है नागरिकता के लिए, और उसमें केवल आने जाने की बात की गई है, विधि बनाने की बात की गई, ऐसा कोई व्याख्या नहीं की गई किस बेस पे लेंगे, कैसे लेंगे, ऐसा कुछ नहीं किया गया है। तो ये अधिनियम में किया गया, बाद में आफ्टर जब संशोधन हुआ तब जाके ये हुआ है। आगे हम पढ़ते हैं कि 3 तरह से समापन नागरिकता का हो जाएगा, वो किस तरह से, त्याग, वंचित और बर्खास्त। तो तीनों में अभी फ़र्क बताते हैं आगे चल के। हाँ, तो देखते हैं 3 वर्णों को भी बताया गया है कि नागरिकता का अंत कैसे 3 तरह से होता है। एक तो हम नागरिकता दूसरे देश की ग्रहण, या मतलब परित्याग कर रहे हैं तो अपने आप चली जाती है, परित्याग कर रहे हैं अपने मन से तो चली जाएगी। नागरिकता दूसरे देश की ग्रहण कर रहे हैं तो चली जाएगी। तीसरे, वंचित किए जा सकते हो, तो ये सरकार हमारी आपको वंचित करा देगी, कोई ऐसे कर्म कांड कर रहे हैं, कुछ रूल नियम है तो उस प्रकार है वंचित करने के। संविधान के प्रति अनिष्ठा रखते हैं आप तो आपकी नागरिकता सरकार ले लेगी। युद्ध काल में शस्त्र की सहायता करते हैं तो भी ले लेगी। गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर आप देश की गलत तरह से नागरिकता ले रहे हैं, उसका खुलासा हुआ तो बाद में वो भी चली जाएगी। पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 वर्ष के भीतर किसी देश में या 2 वर्ष की सज़ा पाना। किसी देश में आपने 5 वर्ष के भीतर आपने सज़ा पा ली और पंजीकरण देशीकरण से नागरिकता ले रखी है तो आपकी वो नागरिकता चली जाएगी और सरकार आपकी नागरिकता लेगी। 5वां एक टाइप और है, किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से
विवाह करने पर। कोई भारतीय स्त्री है और विदेशी पुरुष से शादी कर लेती है तो नागरिकता सरकार ले सकती है, अपने आप नहीं जाएगी, वंचित किए जा सकते हो। लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहोगे तो भी आपकी नागरिकता चली जाएगी। आई होप आपको बहुत सारा नागरिकता के सब्जेक्ट में बहुत कुछ पता लग चुका होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई भी क्वेश्चन इससे छूटेगा नहीं, और छूटता है तो कमेंट कीजिए प्लीज़, उसका आंसर हम देंगे। और अगली वीडियो हमारी पॉलिटी की आती रहेंगी, मौलिक अधिकार से आएंगी, और जो बड़े आर्टिकल होंगे उनकी एक ही वीडियो अलग अलग आएगी। थैंक यू, धन्यवाद।